गुड मॉर्निंग। आज वीकली एक्सपायरी का दिन, गुरुवार का सत्र इंपॉर्टेंट रहता है और खास तौर से कल निफ्टी बैंक की एक्सपायरी आप कह सकते हैं थोड़े से सॉम्बर नोट पर हुई। डे लो से रिकवरी जरूर देखने को मिली थी, लेकिन फाइनल क्लोज जो था वो एकदम शांत था। इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा है क्लियरली कल का सत्र दिखाई दे रहा है। 100 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान के बाद हमने देखा कुछ हल्की रिकवरी लास्ट हाफ आवर ऑफ ट्रेड में। 80 अंकों की गिरावट पर निफ्टी बैंक जाकर टिका और निफ्टी की भी चाल थोड़ी सी संभली हुई थी। ध्यान दीजिए, निफ्टी बैंक का ट्रेंड अब आपकी स्क्रीन पर है। 4 लगातार तेजी के सत्रों के बाद कल थोड़ी सी मुनाफा वसूली वाला सत्र था। वहीं निफ्टी, जिस पर आज का ट्रेड ज्यादा जमता हुआ दिखाई देगा, परसों का सत्र शांत था। कल भी हमने मामूली सी बढ़त देखी और यहां से आगे सवाल यही है कि क्या 19,500 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इंडेक्स। गिफ्ट निफ्टी वैसे संकेत दे रहा है कि 19,500 के आसपास ही आज की पारी की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर बहुत ही शांत क्यू है। ग्लोबल मार्केट्स का अगर हाल देखें तो हमारे लिए एक और बड़ा दिन कच्चे तेल के लिहाज से, क्योंकि वहां पर बिकवाली का सिलसिला हावी है। क्रूड $80 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है, उस पर डिटेल में आएंगे। लेकिन आप देखिए एशियाई बाजारों की तस्वीर, शांत शुरुआत कॉस्पी के लिए, स्ट्रेट टाइम्स के लिए। हाँ, जापान के मार्केट में हम देख रहे हैं थोड़ी सी एक्टिविटी बनती हुई दिखाई दी है। हांगकांग का बाजार अभी अभी खुला है 100 पॉइंट की गिरावट के साथ। यहाँ पर निकेई के मार्केट में ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। यह एशियाई बाजारों की तस्वीर। कल ओवरनाइट अगर आप गौर करें तो अमेरिकी बाजारों में एक शांत कारोबार देखने को मिला। नैस्डैक मामूली बढ़त पर था, डाउ एकदम फ्लैट और S&P के लिए भी सत्र एकदम खामोशी वाला। तो वहां पर ऐसे लग रहा है कि कुछ बड़ा क्यों निकल कर ही नहीं आया, लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद कई सारे नंबर्स आए हैं, उस पर शायद आज रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो डाउ फ्यूचर्स इस समय तो इशारा कर रहा है हल्की सी मुनाफा वसूली, बहुत फ्लैट ट्रेड देखने को मिलेगा। लेकिन आजकल कमोडिटी मार्केट से ज्यादा बड़े क्यूज आ रहे हैं। कच्चा तेल एक बार फिर देखेंगे $80 के नीचे, और तब और अब वाला डेटा अब आपकी स्क्रीन पर है। जब हम बाजार बंद करके जा रहे थे तो इशारा था कि अमेरिकी बाजारों का सत्र दरअसल एकदम शांत रहेगा। हूबहू वही निकल कर आया। डाउ करीब 12 पॉइंट नीचे हमने देखा था जब हम मार्केट क्लोज कर रहे थे। 34,213 के लेवल्स नजर आए। इस समय अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स 34,155 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो हल्का सा नीचे खिसका जरूर है। यही हाल नैस्डैक और S&P का बनता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड आप देखिएगा, ये 4.5% के ऊपर हम छोड़कर गए थे, इस समय 4.5% के नीचे ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है। और ब्रेंट के भाव, जहां पर कल $81 पर भाव अटकता हुआ दिखाई दे रहा था, इस समय अगर आप ध्यान दें 80 के नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। इस बीच सोने की चमक भी थोड़ी सी फीकी पड़ी है। 1972 का सोना आपकी स्क्रीन पर 1957 के आसपास। तो ये है कल और आज के बीच बदली हुई स्थिति, बदले हुए आसार। एक बड़ा ऑफ कोर्स ट्रिगर आज फिर कच्चा तेल ही बन रहा है। लेकिन कैसे पढ़ेंगे आप इन सभी ग्लोबल क्यूज को, उस पर बातचीत होगी। कैसे पढ़ा जाए, आज निफ्टी और निफ्टी बैंक के सेटअप पर क्या संकेत मिल रहे हैं, उस पर भी बातचीत होगी। और साथ ही साथ नंबर्स के लिहाज से USL, PI इंडस्ट्रीज, बाटा, टाटा पावर, भेल, कई सारे नंबर्स हैं जिस पर रिएक्ट करना है, उस पर भी बातचीत होगी। तो मेरे साथ नीरज जी, वीरू और साथ ही साथ सुमित जुड़ गए हैं और हम सब वो बारीकी से आपको समझाएंगे कि आज के लिए बड़ा टेक अवे क्या बनता दिखाई दे रहा है। नीरज जी गुड मॉर्निंग। एक और बहुत ही खामोश सत्र। जी हाँ, अगर आप इंडेक्स के हिसाब से कहेंगे तो बिल्कुल एक शांत सेशन था और फ्लैट टू पॉजिटिव कहना चाहिए, एक तो नेगेटिव में भी था। लेकिन S&P को आप देखिए लगभग 0.5% वो रेड में था, वहाँ से रिकवर होकर के वो पॉजिटिव गया। तो लगातार 8वां सेशन उसके लिए पॉजिटिव था। और S&P के साथ साथ नैस्डैक को देखिए तो 9th सेशन उसके लिए पॉजिटिव हुआ। हर्ष ने जिक्र किया कि 2 नंबर्स आए थे, वॉल्ट डिज्नी और ट्विलियो के नंबर आए। नंबर अच्छे हैं, उन्होंने EPS बीट किया है, तो शायद इसका रिएक्शन आज आपको दिखे क्योंकि नंबर आफ्टर आवर्स में मार्केट के बाद आए थे। अब आते वापस कि वहाँ मार्केट में चल के आ रहा है। 2 चीज़ें आप बहुत ध्यान रखिए। एक तो अगेन क्रूड है जो $80 के नीचे गया। कल हमने आपको एक चार्ट दिखाया था कि वो बहुत अहम लेवल है, अगर उसको तोड़ रहा है तो क्रूड यहाँ से बड़ी गिरावट देख सकता है अगर वो नहीं संभला तो। उस क्रैक का एक पहला नज़ारा कल दिखा जब उसने $80 को तोड़ दिया। और देखिए अंदाज़ा कितना सही था मेरा कि अब वो 2 खबरें निकल के आ गई। एक तो चीन वाली हमने आपको बताई थी कि वहाँ से डिमांड तेज़ी से गिरने की संभावना है क्योंकि नंबर्स वहाँ पे इकॉनमी के अच्छे नहीं आए। दूसरा जो
EIA की रिपोर्ट है यूएस की, वो ये कह रहा है कि अमेरिका में पेट्रोलियम का कंजम्पशन तेज़ी से गिरेगा, ख़ास तौर पे पेट्रोल का कंजम्पशन 3 लाख बैरल पर डे के हिसाब से गिर सकता है, जो कि पहले 1 लाख बैरल पर डे बढ़ने का अनुमान था। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है EIA की, जिसमें ये बताया गया है। तो एक तरफ डिमांड घट रही है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वीक हैं, अमेरिका के भी और चीन के भी, और तीसरी तरफ ओपेक ने अभी जो कट किया था उसके बाद जो एक लेवल बनाया था वो मेंटेन है। देखिए, हमेशा कटने के बाद मार्केट अपने आप को रीएडजस्ट करता है, उस रीएडजस्टमेंट के बाद डिमांड फिर से नीचे जाने के संकेत आ रहे हैं और लेवल अभी वही बना हुआ है। तो या तो ओपेक और प्रोडक्शन कट करेगा तब प्राइस को सपोर्ट मिलेगा, या कोई अच्छी ऐसी रिपोर्ट आ जाए कि डिमांड बढ़ने वाली है। इसीलिए क्रूड ने कल एक बहुत अहम लेवल तोड़ा और इसका एक सपोर्ट मिला। दूसरा एक और हर्षदा जी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो रही है, मनी मार्केट अब क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि 92 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा, शुरुआत में भी जून से ही हो सकती है, क्योंकि 4.5% पे जब आपकी 10 साल की बॉन्ड यील्ड आ गई है और रेपो रेट वहाँ का या वहाँ का जो फेड रेट के हैं वो 5.5% पे चल रहा है, तो सीधे सीधे 1% का गैप क्रिएट हो गया है। इसलिए वो 1% नहीं, लेकिन 92 BPS की उन्होंने डिस्काउंटिंग शुरू कर दी। अब यहीं से चिंता के बादल भी खड़े होते हैं। इतनी जल्दी ट्रिगर हैप्पी लोग हैं हम कि वो तुरंत, अभी आज हुआ नहीं कि हमने कल डिस्काउंटिंग कर दी। ये थोड़ा सा इसलिए बाजार को चिंता होती है कि आप 1% कट का अभी से मान के चल रहे हैं कि अब यहाँ से जाते हुए कटें होंगी। कट होगा, ये मैं भी कह रहा हूँ, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ जून से कट होगी, लेकिन इतनी तेज़ी से 1% काट देंगे ऐसा नहीं। तो इतनी बड़ी डिस्काउंटिंग हो रही। तो ये दो फैक्टर थे जो कल मार्केट के ऊपर हावी थे। हालांकि मार्केट ने कल भी बहुत अच्छी मजबूती दिखाई है लोअर लेवल से, अगर आप उसको देखें। एक पॉइंट और मैं कहता हूँ कि जो स्मॉल कैप वाला इंडेक्स है ना रसेल, वो लगातार 2 दिन से गिर रहा है, वहाँ अच्छी प्रॉफिट बुकिंग और कर रहे हैं लोग। तो जैसा कि मैंने कल कहा था, लॉन्ग नहीं करने का, शॉर्ट करें या ना करें। हाँ, तो आप शॉर्ट करें या ना करें, लेकिन लॉन्ग की सिचुएशन में नत मत आए। तो दिवाली के बाद है, तो हमारे पास सोमवार तक का समय है, सोमवार तक का समय है। तो ये फिलहाल ग्लोबल सेटअप है। अच्छा, इस बीच SGX निफ्टी भी हल्की गिफ्ट निफ्टी, आई बेग योर पार्डन, 23 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। 17 पॉइंट की बढ़त के साथ हमने पारी की शुरुआत की थी। वीरू, ये तो ग्लोबल संकेत रहे जहां पर वैसे कोई बड़ा टेक अवे है नहीं अपना कच्चा तेल छोड़कर। ये बताइए, आज भारतीय बाजार स्पेशली कल के एकदम निफ्टी बैंक की खामोश एक्सपायरी के बाद आज निफ्टी की एक्सपायरी के लिए क्या तैयारी है? गुड मॉर्निंग हर्षदा। देखिए, अभी हमारे लिए जो शब्द काम कर रहा है 3 दिन से, वो है कंसोलिडेशन। तीनों ही इंडस्ट्रीज के कल के आपको हाई को देखना है और कल के लो को देखना है हर्षदा। एक बार जरा देखिएगा, एक बार फिर से कल निफ्टी की जो लोवेस्ट ट्रजेक्टरी है और जोन जो था वो 20 डे है। बैंक निफ्टी की लोवेस्ट ट्रजेक्टरी वो 20 डे है, और निफ्टी IT की जो हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है वो 20 डे है। यानी अभी तीनों ही इंडस्ट्रीज एक एवरेज के ऊपर और एक एवरेज के नीचे कंसोलिडेट कर रहे हैं। निफ्टी का कल का इंट्राडे हाई 50 डे था, नहीं क्रॉस कर पाया। बैंक निफ्टी का कल का इंट्राडे हाई का जोन जो था वो 50 और 100 डे जोन है। तो अभी हम एक टिपिकल कंसोलिडेशन के मूड में हैं और ऑप्शन राइटर्स उसका फुल फायदा उठा रहे हैं, जैसा कि कल आपने निफ्टी बैंक के केस में देखा। मैं निफ्टी बैंक पे इसलिए टिप्पणी कर रहा हूं क्योंकि कल क्रूड का इतना बड़ा रिट्रेसमेंट भी आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाया। तो जब तक ये है रेंज, आई थिंक इसी रेंज में एक रेंज बाउंड ट्रेडर को ट्रेड करना पड़ेगा और ऑप्शन राइटर्स को ऑप्शन राइट करके ट्रेड करना पड़ेगा। डेटा क्या कहता है आज के सेशन का? डेटा ये कहता है कि कल की FIs की सेलिंग थोड़ी थिन थी और करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि उन्होंने कैश मार्केट में 84 करोड़ रुपए की सेलिंग करी। FIs की करीब DIs की करीब 524 करोड़ रुपए की बाय था। इंडेक्स FIs ने 308 करोड़ का बेचा, करीब 6100 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट गए, 1000 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा और करीब 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट गए। तो कल वो इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में काफी दिनों बाद शॉर्ट गए हैं। अगर आप निफ्टी की प्लेसमेंट देखें हर्षदा, 19,500 और 600 जिसका जिक्र आप सुर्खियों के बाद भी कर रही थी, वो अभी भी ऑप्शन राइटर्स के मुताबिक सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। 19,500 और 600, यहां पे लगभग 3 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है। दैट्स ह्यूज। और नीचे 19,400 पे पुट खड़ी है, प्लस आपका लगभग 19,350 पे आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो हमारा अपर वॉल हो गई 19,500 550 और लोअर एज हो गया हमारा 19,350। हमारे पास ये 150, 125 और 250 पॉइंट की चैनल है। क्या अप्रोच रहेगी? देखिए, चाहे ट्रेड मिले चाहे ना मिले, चाहे खाली बैठना पड़े, इन प्रिंसिपल
ट्रेड लाइज एट लोअर बेस, और वो क्या है 19,381,351। इस जोन के आसपास 19,400 के आसपास इस छोटी सी चैनल में जितना खरीदेंगे, प्लीज एक्टर साहब लेवल्स लिखाइए, बेस 1, जितना इस चैनल के नजदीक खरीदेंगे उतना अच्छा होगा। बेस 1 के आसपास, और अभी एग्जैक्टली ये देखिए ये पिरामिड्स हैं, और रेजिस्टेंस 1, डॉक्टर साहब आप लेवल्स पे आ जाइए, रेजिस्टेंस 1 यानी 19,473,516 एज ऑफ नाउ हर्षदा वो एग्जिट जोन होगा, क्योंकि इस जोन में बहुत बड़े कॉलाइटर्स हैं। मैं एक छोटी सी ट्रेड विंडो दे रहा हूं, इसको ट्रेड कीजिएगा। शॉर्ट कवरिंग के लिए, फ्रेश स्विंग के लिए, हायर स्विंग के लिए आपको 516 के ऊपर एक सेशन एटलीस्ट सस्टेन करना पड़ेगा। निफ्टी बैंक, अच्छा मैं निफ्टी बैंक को इसलिए अलग अलग कह रहा हूं कि क्या पता निफ्टी आईटी का एडवांटेज मिल जाए, क्योंकि नेस्डैक में कल 2 दिन अच्छा पुल बैक था। नाउ निफ्टी बैंक ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है 44,000 पे, 43,900 पे, 43,800 पे ह्यूज कॉल राइटर्स, 43,500 पे पहला पुट राइटर, और 43,200 पे आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। ये देखिए हर्षदा, ये वाइल्ड ब्लू कैंडल्स ये कॉल राइटर्स के कन्विक्शंस को एक्सप्रेस करती हैं। 43,800, 44,000। तो अप्रोच क्या रहेगी, देखिए शॉर्टिंग अप्रोच नहीं है। टिल द टाइम वी आर अबव 43,200 यानी 43,200 यानी 200 डिमा के ऊपर जब तक है, शॉर्टिंग की कोई अप्रोच नहीं। बट आपको अपने ट्रेड्स को अच्छा करना पड़ेगा, और वो कैसे, बेस 1 43531, 43412, बेस 1 ही आपका ट्रेड पिक करने का जोन होगा हर्षदा। और ऊपर की तरफ एज ऑफ नाउ 43833 और 43980 ये एग्जिट जोन होगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपके फॉलिंग 50 और 100 डेमा प्लस नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा कॉलेक्टर का जोन है हर्षदा। तो लेवल्स का ध्यान रखिए, और बड़ा स्विंग 44,040 के ऊपर ही आता दिखाई देगा, उससे पहले नहीं। तो बेस 1 जिसका अभी रोज जिक्र कर रहे थे, वो पिकिंग जोन है, इंडेक्स में तेजी की पोजीशन लेने वाला जोन है। चलिए, तो ये फिलहाल आपके लिए माहौल बना है निफ्टी बैंक का, लेकिन आज कई सारे स्टॉक्स पर रिएक्शन देखने को मिलेगा। सुमित बताइए, शुरुआत किससे करेंगे? आज मैं छोटी से छोटी सूची भी करूंगा तो भी 8-10 रिजल्ट तो एफ एंड ओ के ही हैं, जिनमें मैं लगातार पढ़ता जाऊंगा। थोड़ा ध्यान से नंबर्स देखिएगा। सबसे पहले लुपिन बेहतर साइड पर नंबर कंपनी के आते हुए दिखाई पड़े हैं। रेवेन्यू करीब 22% बढ़ा है, जो कि अनुमान से बेटर साइड पर है। एबिटा भी अनुमान से बेटर है, 917 करोड़ रुपए का एबिटा आया है। मार्जिन 16% का अनुमान था, 18% आया है। और मुनाफा 366 करोड़ का अनुमान था, 490 करोड़ आया। तो अनुमान से बेटर लुपिन के नंबर है। जो यूएस बिक्री है वो स्लाइटली नीचे, लेकिन मोरलेस अनुमान के आसपास ही है। पीडीलाइट यहाँ पर नंबर्स में 36% की बढ़त देखने को मिली है। रेवेन्यूज फ्रंट पे 2-2.25% का उछाल है। एबिटा करीब 36% बढ़ा है, और मार्जिन 22% आए हैं, 16% से बढ़कर। एक बड़ा स्टेप जो इन्होंने लिया है कि अब लेंडिंग कारोबार के अंदर जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने बात बोल दी है कि लेंडिंग कारोबार जो होगा वो प्राइमरली स्मॉल वैल्यू रिटेल लोन्स होंगे, जो कि इन्हीं से रिलेटेड बिजनेस में दिए जाएंगे। लेकिन लेंडिंग कारोबार थोड़ा रिस्की हो सकता है, इस लिहाज से आपको नजर रखनी होगी। डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ 8% आई है। यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छे नंबर कह सकते हैं, सीक्वेंशियल बेसिस पर करीब 553 करोड़ से घट के 393 करोड़ रुपए का एक मुनाफा आया है। आय 2867 करोड़ है। एबिटा 468 करोड़ है, और मार्जिन 16.5% के आसपास आए हैं। Q2 के जो वॉल्यूम है उसमें करीब 1% की बढ़त रही है, और प्रेस्टीज जो कि इनकी डोमिनेंस है 4% के आसपास वहां पर बढ़त देखने को मिली है। 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी आया, तो ये भी अनुमान से बेटर साइड पर नंबर देखने को मिले हैं। बाटा के लिए करीब मुनाफा 38% के आसपास गिरा है, 34 करोड़। रेवेन्यूज 1.5% गिरे हैं। एबिटा में करीब 12% के आसपास का एक बढ़त देखने को मिली, और मार्जिन 22% है, 19 से बढ़ के। तो मिले जुले साइड पर बाटा के नंबर आते हुए दिखाई पड़े हैं। उस लिहाज से अपने रखे, अनुमान से थोड़ा सा नीचे की तरफ देखने को मिले हैं। पीएफसी करीब 3,728 करोड़ रुपए का एक एनआईआई है, जहां पे गिरावट देखने को मिली है। इसके अलावा मुनाफा करीब 3847 करोड़, यहाँ पर बढ़त है 28 से 29% के आसपास की। ग्रॉस एनपीए स्लाइटली टूटे हैं, 3.67 आया 3.82 के सामने, और नेट एनपीए 1% है 1.04% के सामने। तो एनपीए में रिडक्शन है। प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा प्रेशर है, प्रोविजनिंग का एक इम्पैक्ट यहाँ पे आप कह सकते हैं। पीआई इंडस्ट्री और टाटा पावर 2 और नंबर। इसमें पीआई इंडस्ट्री के केस में जो मुनाफा है वो 43% बढ़ा है, बढ़िया नंबर कह सकते हैं आप इसे। रेवेन्यूज करीब 20% बढ़े हैं। एबिटा में 28% का उछाल है, और मार्जिन 24 से बढ़कर
के 26 है। यूपीएल के खराब परफॉर्मेंस के सामने पीआई के अच्छे नंबर हैं, इस लिहाज से आप इस पर नजर रखेंगे। टाटा पावर के केस में भी नंबर्स क्यू ऑन क्यू फ्लैट हैं, वाई साइड पे थोड़े से बढ़िया नंबर है। रेवेन्यूज 12% बढ़ा है, एबिटा करीब 76% बढ़ा है, मार्जिन 12 के सामने 20% आया है और मुनाफा भी करीब करीब 9% के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है। इसे वाई में अच्छे नंबर, क्यू ऑन क्यू में फ्लैट साइड पे आप काउंट करेंगे। लास्टली जीएनएफसी, जहां पर मुनाफा वाई टूटा है, क्यू ऑन क्यू बढ़ा है, 23% के आसपास मुनाफा इनका वाई में टूटा है, 23-24%। रेवेन्यू 20% टूटा, लेकिन बोर्ड ने बायबैक को मंजूरी दे दी है। 770 रुपये पर शेयर पे करीब 5.5% हिस्सा बायबैक करेंगे, जो कि 652 करोड़ रुपए होगा। कल के दाम से देखें तो करीब करीब 20% के आसपास का प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिला, तो जीएनएफसी को इस लिहाज से नजर रखेंगे। इसके अलावा बायोकॉन एक कारोबार, 2 कारोबार बेच रही है एरिस को, इस लिहाज से वो इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ एक रामकृष्ण फोर्जिंग का QIP है 644 रुपये के दाम पर, तो उस लिहाज से वो भी क्रूशल रहेगा। तो कई सारी चीजें और कई सारे स्टॉक्स जिसमें नंबर्स का इम्पैक्ट और कुछ स्टॉक्स इन न्यूज जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, उसकी एक ब्रीफ लिस्ट आपके सामने पेश की है सुमित ने। आगे डिटेल में सब पर चर्चा होगी अगले 1-1.5 घंटे में भी। लेकिन ध्यान रहे कि आज भी एक लंबी फहरिस्त है नतीजों के लिहाज से, और ए फैक्टर काम करेगा। देखिए, अदानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, अशोक लेलैंड, औरो फार्मा, ABB, ABFRL, इन सब के नतीजे आएंगे। इसके अलावा फिर जी एंटरटेनमेंट है, मुथूट फाइनेंस है, ग्रैन्यूल्स है, ये सारे नंबर्स, इनफैक्ट 13 वायदे की कंपनियों के नतीजे आज आने वाले हैं। और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स कैश मार्केट में कई सारी कंपनियों के नंबर्स आएंगे। तो इंडेक्स के लिहाज से अदानी पोर्ट और अपोलो हॉस्पिटल के नतीजे और फिर बाकी वायदे वाली नतीजों पर नजरें रहेंगी। चलिए, इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक चेक लेंगे कि कमोडिटी करेंसी मार्केट के लिए आज के संकेत क्या है, क्या ट्रेड बनता है वहां। एशिया से तस्वीर में ज्यादा कुछ बदलाव है नहीं। निक्केई 274 पॉइंट ऊपर। अब हांगकांग का मार्केट प्रेशर में था, लेकिन वो तेजी से रिकवर करता हुआ अब सिर्फ 3 पॉइंट की गिरावट है। और गिफ्ट निफ्टी की चाल हल्की हल्की मजबूत हो रही है। 19523 यानी कि 32 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, ये संकेत है। कमोडिटी मार्केट के लिए आज का ट्रेड क्या बनेगा? कंसिडरिंग कच्चे तेल में एक और सत्र बिकवाली वाला रहा है, तो कुंवरजी ग्रुप के रवि देवरा से हमने राय ली है। वो फोकस आज कर रहे हैं जिंक और नेचुरल गैस पर। जिंक में वो कह रहे हैं खरीदारी का कॉल है, 232 का टारगेट रहेगा, 225 का स्टॉप लॉस। और नेचुरल गैस नवंबर का फ्यूचर तेजी की तरफ ही रखेंगे। 268 के टारगेट के लिए बाय साइड का ट्रेड है और 250 का स्टॉप लॉस आपने लगाना है। तो ये है कमोडिटी के लिए आज के ट्रेड। साथ ही ध्यान रहे कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं दिल्ली मुंबई वाले, तो मास्क ज़रूर पहनना शुरू करना हमें लगता है पड़ेगा, क्योंकि एयर क्वालिटी की स्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई है। ये दिल्ली की फुटेज आपको दिखाई दे रही है। सुबह सवेरे फॉग होता है, लेकिन वहाँ पर आजकल पूरी तरह से स्मॉग छाया हुआ है और एक आर्टिफिशियल रेन की तैयारी दरअसल कराई जा रही है। तो IIT कानपुर एक प्रपोजल दे रहा है और उसके बाद अगर कोर्ट की अनुमति मिल जाती है तो एक आर्टिफिशियल रेन से इस स्मॉग को, इस खराब एयर को दबाने की कोशिश होगी। लेकिन स्थिति काफ़ी बिगड़ी हुई और मुंबई में भी नीरज जी लोग कह रहे हैं कि हालत बहुत खराब है। इस बार बहुत खराब है। इस बार बहुत खराब है और कई सारे लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी हो रहा है। तो ध्यान रखना है। वीरू घर में ही बैठिए। घर में क्या, अब वीरू ऑफिस आ गए तो ऑफिस में ही बैठिए, ठीक है? इससे बेटर एयर क्वालिटी आपको कहीं मिलने नहीं वाली है दिल्ली में। हाँ, ऊपर नीचे छोड़ दीजिए। बिल्कुल हर्षिता, मैं अगर 8 बजे आपको विजुअल दिखा पाया बाहर के, हाँ, तो आप वाकई कहेंगी कि हमने क्या कर लिया अपने साथ, वाकई है ना। मतलब सांस नहीं, मतलब मेरे को आज तक जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं कह सकता हूँ कि मैं बाहर नहीं खड़ा सकता 10 मिनट। तो वाकई में, और हम वो तस्वीरें देख रहे हैं, ये ताज़ा तस्वीरें हैं सुबह 7:23 की,
और ठंड तो लग नहीं रही क्योंकि कोई स्वेटर वेटर पहना हुआ नहीं है, लेकिन हाँ हालत तो बड़ी ख़राब है। AQI बहुत बुरी तरह से ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। एयर क्वालिटी को लेकर बड़ी चिंता है और उस पर देखते हैं किस तरह का एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये सिचुएशन आपके लिए सामने। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स सीधा सौदा में कौन से स्टॉक्स पर आज तेजी या फिर मंदी का ट्रेड लेना है, कहां पर खबरों का एक्शन देखने को मिलेगा, उस सब पर डिटेल में आपके लिए बातचीत लेकर आएंगे। नीरज के साथ साथ यतिन जुड़ेंगे। आप बने रहे CNBC आवाज पर।